नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे, निफ्टी बैंक पे, मार्केट्स पे, स्टॉक स्पेसिफिक और ऑप्शंस के मुताबिक सेकेंड हाफ की अप्रोच क्या हो, इन सब पे बातचीत करेंगे। आज फ्यूचर एक्सप्रेस में कुछ अर्निंग से बातचीत करेंगे, आउटलुक से बातचीत करेंगे और ऑप्शन ट्रेड। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए शिल्पा रावत होंगे। उनसे करेंगे ट्रेड से बातचीत और उनके व्यूज़ लेंगे इंडिसेस पे और स्टॉक्स पे। पहले आइए आप जरा निफ्टी और निफ्टी बैंक पे देखिए। आज का दिन कंप्लीटली आज ग्रिप में है आईटी के। आईटी में निफ्टी आईटी में करीब 1223 अंकों का पुल बैक और एंड दैट्स पुटिंग ह्यूज, आई थिंक जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं बैकिंग है आज आईटी को, निफ्टी आईटी की 3% ऊपर 42,460 और अपने क्रिटिकल एवरेज को रीगेन करके ट्रेड करता हुआ निफ्टी आईटी। परसिस्टेंट, कोफोर्ज, सब, एम्फोसिस और ओरेकल फाइनेंशियल्स, बिरला सॉफ्ट, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो कि एक सब्सटेंशियल थ्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं। नाउ ये रही बात इंडेक्स की, एक सेक्टर इंडेक्स की और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स की। लेकिन इंडिसेस पे क्या करें? देखिए आज सुबह मेरे दो व्यूज़ थे। प्लीज़ पहले बेस लिखे आइएगा, बेस 1, कि अगर हम कल के शॉर्ट है, क्योंकि कल मैंने जो ट्वीट किया था उसके मुताबिक कल हमने सारे डे ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ किया था 477 पे, बट पोजिशनली व्यूज़ में कोई अंतर नहीं था। जो भी शॉर्ट ट्रेड होगा ड्यूरिंग द डे करें या फिर आज ओपनिंग के बाद करें या फिर कल के हों, उनको बेस 1 के आसपास, दैट वाज 24403 एंड 24349 था। आज का अगर आप ट्रेडेबल लो देखें निफ्टी का, देखिए क्या होता है, एक लो लगता है वो जो खुलते ही साथ इमीडिएटली होता है, बट एक लो वो होता है जो कि ट्रेडेबल होता है, जहाँ पे एक्चुअल में ट्रेड होता है, मार्केट फोर्सेस ट्रेड करती हैं। वो अप्रॉक्सीमेटली 400 के आसपास था। तो 403 के आसपास कवर करने का थॉट इसलिए था, 349 के पास शॉर्ट कवर करने का तर्क इसलिए था, एक तो हम स्लाइटली क्या, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड थे। दूसरी बात, इस रेंज में कल के स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद फिर भी एक पुट राइटर्स का कन्विक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा परसिस्ट कर था, इसीलिए हमने यहाँ से पुल शॉर्ट को कवर किया। लेकिन मेरा सेकेंड ओपिनियन ये था, ये बाज़ार सेल ऑन राइज का ही रहेगा जब तक कि हम ट्रेजेक्ट्री नंबर 1, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो, जब तक कि हम RS1 लिखे आइएगा स्क्रीन पे, इस पूरे के पूरे जोन को, जिसको ब्रीच करने के बाद हमारा ये कल का सेल ऑफ का कन्विक्शन बढ़ा था, वो रीगेन न कर लें। और वो था करीब 24,578, 644, और मैं उस बात पे अभी भी कायम हूँ। जब तक ये करीब समझ लीजिएगा कि 66 पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री पार नहीं हो रही है, तब तक मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। इनफैक्ट जिसे कहते हैं ना, मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी तलाशना वो करूँगा, और 644 के ऊपर निकल जाए, सस्टेन कर जाए, देन ए स्विंग टुवर्ड्स 734, 777 एंड 821 लुक्स पॉसिबल। इंट्राडे ऑप्शंस के डेवलपमेंट क्या है? क्या ये आईटी के 1250 अंकों के थ्रस्ट के बाद सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं क्या? कल जो फर्स्ट लाइन ऑफ कॉल आइटर्स थी जो कि परसिस्ट करती है 24,600 पे, 24,700 पे, वो क्या बैकफुट पे है? एक सेंस मिलेगा, हाँ है। लुक एट 25,600। मैंने जिक्र सुबह दोनों का इसलिए ही किया था क्योंकि यही दोनों कल सुबह के सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल आइटर्स थे। देखिए वो एक एग्जिट कर रहे हैं 4,25,600 पे और लगभग 4.5 लाख कम हुए हैं 700 पे, बट स्टिल याद रखिएगा वो एक एवरेज भी है, वो एक पॉइंट भी है जो कि डेली चार्ट्स पे एक इंपॉर्टेंस रखता है। तो व्यूज़ में कोई परिवर्तन नहीं है और व्यूज़ वही के वही बरकरार हैं। दैट 66 पॉइंट क्लस्टर स्टिल इम्पॉर्टेंट फॉर अस। फिर लेके आइए आप निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक पे देखिए बात ये हुई थी कि निफ्टी बैंक एक ऐसा इंडेक्स है जो दो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। एक तो एक ही चीज़ दो प्रकार की व्यूज़ देती है। 51,000 है ना, याद रखिएगा ये 100 EMA का क्लस्टर है, ये बार बार एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। तो मेरी बात सुबह यही हुई थी कि टिल द टाइम वी हैव दिस ट्रेजेक्ट्री 51,000, जहाँ पुट राइटर्स हैं, जहाँ पे आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जब तक है वहाँ से पुल बैक ट्रेड अटैम्प्ट करेंगे। और सुबह मिला भी, इनफैक्ट 2 ट्रेड्स मिले। वो बेस 1 क्या था आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट वॉज 51,010 एंड 58,655। और ये ट्रेड जब भी मिलेंगे हम उसको स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। क्लस्टर नंबर 1 क्या है, जरा रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइएगा, और एग्जैक्टली
वही आज का इंट्राडे हाई भी है, दैट वाज 51,548। और प्लीज़ रेजिस्टेंस की पेज स्क्रीन पर रखिएगा, एग्जैक्टली वही पॉइंट 51,510। पर मैं आपको बताऊं, एक आज निफ्टी आईटी के मद्देनज़र भले ही अच्छा पुल बैक ले रहा हो, बट बैंक निफ्टी को देख के मेरे को आज चिंता हो रही है, क्योंकि जो शब्द, जो लाइन मैंने सुबह भी इस्तेमाल की थी, और यू कैन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वी आर स्पेंडिंग टू मच टाइम क्लोजर टू 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मार्केट की स्थिति तभी सुधरेगी जब हम 644 निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे 51,510 722 को बाइसेट कर जाए। और अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस टूटता है 50,850, तो वो निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए ठीक नहीं होगा। एक बार जरा ऑप्शंस का सेंस लेते हैं क्या हो रहा है निफ्टी बैंक की कॉल्स और पुट्स में। आपकी राय शिल्पा जी, आप कैसे अप्रोच कर रही हैं निफ्टी बैंक को पुल बैक के लिए, स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स के लिए? आप क्या आईटी पे फोकस कर रही हैं, और इंडिसेस पे आपका व्यू क्या है? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। यहाँ पे अगर आप, जैसे आपने समझाया, दैट इज व्हाट माय सेंस इज आल्सो कि मार्केट डेफिनेटली सेल ऑन राइज है। ये जो पुल बैक है ये ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस था। 24,400 एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस था, जहां से पुल बैक फॉर अपसाइड टुवर्ड्स 200 to 300 पॉइंट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये टुवर्ड्स 24,700 आपको मिले निफ्टी, तो अगेन इट्स सेलिंग अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आपको सेल करना है। इवेंचुअली निफ्टी मुझे लगता है कि एक बार ये 24,400 ब्रीच करता है, देन इट विल स्लाइड डाउन टुवर्ड्स 24,200 से लेकर 24,000। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस है 51,800 से लेके 52,000, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके ऊपर इसका क्लोज और सस्टेनेंस दोनों इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मुझे लगता है डाउन साइड में टुवर्ड्स 50,000 से लेके 49,500 पे एक इवेंचुअल पोजिशनल सेल यहाँ पे आप डेफिनेटली ऑन राइज आप ले सकते। चलिए, अच्छा, अब शिल्पा जी आते हैं आपके इंडिविजुअल स्टेट्स पे। क्या क्या पिक कर रही हैं मैम आप आज स्टॉक स्पेसिफिक होकर? यहाँ पे आई विल गो विद 2 सेल एंड 1 बाय। जो बाय रहेगा, मुझे यहाँ पे एयू बैंक अच्छा लग रहा है। एयू बैंक एक अटेम्प्ट ले रहा है एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के लिए। ये 645 650 के रेंज में इसका एक फ्लटर है सपोर्ट का। ये अगर ये सस्टेन करके इसके ऊपर चला जाता है तो बहुत क्विक मूवमेंट टुवर्ड 670 से लेके 680 आ सकता है। तो एयू बैंक फ्यूचर्स में आप बाय कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 638 का ही रखिए। फ्यूचर्स में ट्रेड कर अराउंड 648, तो यहाँ पे 638 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रही है। मुझे लगता है 670 इसका पहला टारगेट होना चाहिए, सेकंड टारगेट टुवर्ड 685। ओके, ये हो गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फर्स्ट ट्रेड। शिल्पा जी, आपका दूसरा ट्रेड आज का? दूसरा मेरा रहेगा सेल HDFC AMC में। HDFC AMC ऑन द वर्ज है कि एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आपको यहाँ पे मिल सकता है बिलो 4460 इन फ्यूचर्स। यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल ट्रिगर हो सकता है, जहाँ पे लेवल्स टुवर्ड्स 4400 भी आ सकते हैं। इसके नीचे भी हो सकता है, 4380 ऑल्सो कैन ऑल्सो हैपन। तो यहाँ पे 4500 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड इट्स अ सेल इन HDFC AMC। ओके शिल्पा जी, HDFC AMC, यहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग स्विंग भी जनरेट किया था पहले। अब थर्ड ट्रेड आपका? थर्ड ट्रेड है सेल बर्जर पेंट में। बर्जर पेंट एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन पे है। 540 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। फ्यूचर्स में आज इसका हाई भी उसी अराउंड है, तो 540 के स्टॉप लॉस से आपको सेल करना है बर्जर पेंट। टारगेट्स ऑफ 520 से लेके 515 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, 3 ट्रेड्स हो गए शिल्पा जी की यहाँ पे, और मोर और लेस शिल्पा जी के आई थिंक थॉट्स सनराइज की भी हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज पे हो चाहे वो स्टॉक्स पे हो। चलिए अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको कुछ आउटलुक्स और साथ ही साथ आई थिंक कुछ व्यूज सुनाएंगे आईटी पर। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और देखिए, आज की जो ये पूरी पुल बैक की स्टोरी है, चाहे वो निफ्टी आईटी की हो या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स की परसिस्टेंस, कोफोर्ज, आज वाकई सुबह क्या बात हुई थी आउटलुक में, जो एडिटर्स आउटलुक था उस पर हम बातचीत करेंगे। वो इनफैक्ट आप अभी सीक्वेंस देखेंगे भी, लेकिन हमने आज दोनों ही मैनेजमेंट से बातचीत करी, परसिस्टेंस की भी और कोफोर्ज की भी। मिड कैप आईटी स्पेस की दोनों कंपनियां, नतीजे बेहद शानदार थे, अव्वल दर्जे के थे। BFSI को लेकर, ग्रोथ आउटलुक को लेकर, यूएस मार्केट को लेकर इन दोनों कंपनियों ने क्या कहा आज CNBC आवाज़ के मंच पे, आइए सुनते हैं।
हमारा मानना है कि कोफोर्ज के लिए बीएफएसआई की ग्रोथ सस्टेनेबल है और ये सस्टेन करेगी। हमने साल के शुरू में भी बोला था कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मैक्रोस, बीएफएस का बिजनेस कोफोर्ज का कम से कम 10% एनुअल बेसिस पे मिनिमम उतनी ग्रोथ रजिस्टर करेगा और उस गाइडेंस पे हम बरकरार हैं। जो हमारा ऑर्डर पाइपलाइन अभी है, नेक्स्ट 12 मंथ की साइंड ऑर्डर बुक कोफोर्ज की इस क्वार्टर के एंड पे $1.3 बिलियन है, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से 40% ऊपर है। ऑर्डर इनटेक इसी क्वार्टर का, नॉर्मली हमारा ऑर्डर इनटेक करीब $300 मिलियन होता है, $516 मिलियन रहा है। ऑर्डर इनटेक को देखते हुए, नेक्स्ट 12 मंथ साइंड ऑर्डर बुक को देखते हुए हम कॉन्फिडेंट हैं कि अगला क्वार्टर 3, जो कि नॉर्मली आईटी कंपनीज के लिए वीक क्वार्टर होता है, बी एक रोबस्ट क्वार्टर होगा ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बीएफएसआई स्पेस में 7.5% की ग्रोथ दिखाई दी है। एक थोड़ा सा मार्जिनल इम्पैक्ट जो आता है फर्लोज की वजह से Q3 में, वो अगर निकाल दें तो बाकी उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। हमारे कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शंस काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, हमारी डील क्लोजर अच्छी हो रही है, तो हमें स्ट्रक्चरली कोई चेंज नहीं दिख रहा है और हमें कॉन्फिडेंस है कि ये अगले H2 में भी आपको ऑल सेक्टर्स में आपको ग्रोथ दिखाई देगी। हाईटेक एक हमारा एक सेक्टर है जो एक थोड़ा सा स्लो डाउन सिचुएशन में था पिछले 2 क्वार्टर में, मगर अभी जो हमने कुछ डील्स साइन किए हैं उसका इफेक्ट आपको अगले 2 क्वार्टर। कहाँ से आई ये नंबर्स? कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 5%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 4.3% की एक्सपेक्टेशन थी, ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशन कम की थी, एक्सपेक्टेशन 4.3 की थी, लेकिन ये तो वो बात हो गई कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्टूडेंट से कि 98% लाया, वो 99 ले आए, तो ये उस तरीके का मामला है। मुझे लगता है ये स्टॉक 52 वीक हाई हिट करेगा। दूसरा बिग स्टॉक कोफोर्ज, जीरो प्रमोटर होल्डिंग होने के बावजूद, और जब पूरा माल छोड़ दिया था बेरिंग ने, नंबर्स ऑब्वियसली इंक्लूडेड हैं, लेकिन फिर भी अदरवाइज ऑल्सो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो परसिस्टेंट और कोफोर्ज यहाँ पे तो मैं डार्क ग्रीन लेके चल रहा हूँ। आज इनफैक्ट 3 स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं वीरू एक बार फाइनली फटाफट। एक बार परसिस्टेंट, कोफोर्ज और बजाज फाइनेंस, तीनों लेकर आइए। आज सुबह तीनों ही आइडेंटिफाई हुए थे कि आज के शायद स्टॉक्स ऑफ द डे में कोफोर्ज एट डे हाई एट ऑल टाइम हाई और परसिस्टेंट 10% एट डे हाई एंड ऑल टाइम हाई। ओके, तो आज ये रिटेल स्टेक में बातचीत हुई थी। आपकी स्क्रीन पे दोनों ही स्टॉक्स जो हैं वो 11% ऊपर ट्रेड करते हुए। शिल्पा जी, बहुत संक्षेप में इन दोनों स्टॉक्स पे आपका आउटलुक किस वक्त मैम? जी बिल्कुल, परसिस्टेंट तो मुझे लगता है यहाँ पे 6200 के लेवल्स के लिए डेफिनेटली तैयार है। जिस तरह से इसका आया है, द नंबर्स एंड द काइंड ऑफ मूवमेंट स्टॉक इज शोइंग, तो परसिस्टेंट में मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि 5500 आप इसका स्टॉप लॉस अभी रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपके पास ऑलरेडी है, एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 6200। ओके, चलिए अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन। ओके, चलिए तो ब्रेक से पहले हमने तमाम चीज़ें पूरी करी। आज आईटी पे डिस्कशन, इंडेक्सेस पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे व्यू। आप चलते हैं शिल्पा जी के आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की तरफ। शिल्पा जी क्या पिक कर रहे हैं आप आज? जी वीरेंद्र जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा अगेन ऑन द पुट साइड। यहाँ पे हैवेल्स में एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आ रहा है, तो मुझे लगता है हैवेल्स टूवर्ड 1700 मूव करेगा। तो 1740 का पुट जो रफली अभी 19 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसको बाय कीजिए। स्टॉप लॉस अब 14 रुपए का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 25 का। इसके ऊपर जाता है तो 28 से लेके 32 के भी टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, हैवेल्स की 1740 के पुट और बहुत ही वीक स्ट्रक्चर, पिछले लगभग 30 दिन में एक बहुत ही बड़ा कोलैप्स इस स्टॉक में आया है। शिल्पा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, सभी स्टॉक्स पर रखे आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, अब बात करते हैं मनी कंट्रोल और मनी कंट्रोल प्रो के डबल दिवाली धमाके की। बिजनेस, बाजार, फाइनेंशियल खबरों के लिए मनी कंट्रोल नंबर 1 डेस्टिनेशन बन गया है। सितंबर महीने के ताज़ा आंकड़ों बताते हैं कि मनी कंट्रोल ने अपने लीडरशिप को और मजबूत करते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ईटी को सबसे पीछे पछाड़ दिया है।
मनी कंट्रोल ET से करीब 30% बढ़ा है। 53.16 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ मनी कंट्रोल नंबर 1 पोजीशन पर है, जबकि ET के पास 41.37 मिलियन ही, यानी ET के मुकाबले करीब 12 मिलियन यूनिक विजिटर्स मनी कंट्रोल पर ज़्यादा है। पेज व्यूज़ और टाइम स्पेंड के मामले में भी मनी कंट्रोल ET के मुकाबले काफ़ी आगे है और मनी कंट्रोल प्रो की इस वक्त जो बादशाहत है वो कायम। ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर ताज़ा